इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने देखा मुंबई सबअर्बन रेल के वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट विरार ढाणू क्वाड्रुपलिंग के मार्च 2021 तक हुए प्रोग्रेस को। ऑल्दो हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि हम ऑल्टरनेट मंथ्स पे इसकी अपडेट देंगे, लेकिन वैसे में प्रीवियस अपडेट के ऊपर उतना कुछ सिग्निफिकेंट चेंज देखने नहीं मिलता। सो हियर वी आर विरार ढाणू रोड क्वाड्रुपलिंग के मार्च 2022 के अपडेट के साथ। इस वीडियो की एक मेजर अपडेट ये रहेगी कि MRVC को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल चुका है, जिसका मतलब इस कॉरिडोर को बनाने में जो अंदर पेड़ पौधे या हिलॉक्स आ रहे हैं उन्हें काट के काम आगे बढ़ सकता है। पिछले वीडियो की तरह ही हम विरार की ओर से स्टार्ट करेंगे। स्टेशन रिकंस्ट्रक्शन के टेंडर्स अभी तक कहीं भी अलॉट नहीं हुए और ऑब्वियसली इतनी जल्दी उसकी ज़रूरत भी नहीं है जब तक कि दूसरे काम एक सर्टेन लेवल तक नहीं पहुंच जाते। सो स्टेशन रिमॉडलिंग का कोई भी काम अब भी के लिए देखने नहीं मिलेगा। आगे वैतरणा की तरफ बढ़ते हुए यहाँ की लोकेलिटी नारंगी के करीब जो हिलॉक है उसे काटने का काम शुरू हो गया है, जो कि ईस्ट में बढ़ता है क्योंकि विरार एंड से नए ट्रैक्स ईस्ट में बनेंगे। आगे आगे लैंड लेवलिंग का अच्छा खासा काम आपको देखने को मिल सकता है। जो नए 2 ट्रैक्स बनेंगे वो पहले ईस्ट में बनेंगे और ये ईस्ट में कंटिन्यू होंगे जब तक DFC का डाइवर्शन पॉइंट नहीं आता, जहाँ से DFC विरार बाईपास के लिए अंदर मुड़ जाता है। उस पॉइंट के बाद से विरार ढाणू क्वाड्रुपल लाइन के नए 2 ट्रैक्स वेस्ट में बनाए जाएंगे। ये पॉइंट उन 2 पॉइंट्स में से एक रहेगा जहाँ से अभी बन रहा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर वेस्टर्न रेलवे को विरार और ढाणू के बीच क्रॉस करेगा। वेस्ट का काम सीधा अभी वैतरणा स्टेशन पे देखने मिलेगा। इस प्रोजेक्ट का एक मेजर हर्डल जिसको बनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगने के चांसेस है, जो कि है वैतरणा रिवर के 2 ब्रिजेस, उनका काम फाइनली शुरू हो गया है। और इसमें एक गुड न्यूज़ भी है, ये ब्रिज सिर्फ सबअर्बन लाइन के लिए ही नहीं बनेगा, बल्कि जो एग्जिस्टिंग लाइन है जो पुराने ब्रिज से होकर गुजरती है उसे भी इन नए ब्रिज पे शिफ्ट किया जाएगा। इसका मतलब इन नए ब्रिजेस से 4 लाइन गुजरेगी और इसका काम तेजी से होना अपेक्षित है क्योंकि वेस्टर्न रेलवे का दूसरा टारगेट, जो कि है मुंबई से अहमदाबाद 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का अपग्रेड, वो इस ब्रिज से साकार होगा। इन नए ब्रिजेस के चलते वैतरणा का अलाइनमेंट भी चेंज होगा, लेकिन उस बारे में हम एक अलग से वीडियो में बात करेंगे जो इसके बाद कुछ ही टाइम में बनाया जाएगा। अब अगला काम हमें दिखता है सफाले के पहले। जो DFC का अपकमिंग स्टेशन सफाले न्यू बन रहा है उसके अपोजिट लैंड लेवलिंग का प्राइमरी काम शुरू कर दिया है। सफाले के आगे बढ़ते ही वेस्ट में फिर एक बार अच्छा खासा लैंड लेवलिंग का काम देखने को मिलेगा।
जो एग्जिस्टिंग रोड ओवर ब्रिज है वो तोड़ के उसके जगह पे एक नया रोड ओवर ब्रिज बनाया जाएगा, जो कि क्वाड्रुपलिंग के साथ साथ डीएफसी के ऊपर से भी जाने के कैपेबल हो, क्योंकि डीएफसी बनेगा डबल स्टैक हाइट का। तो नए रोड ओवर ब्रिज को भी उस हिसाब से ऊंचा होना जरूरी है। जो पुराना ब्रिज है वो सिर्फ वेस्टर्न रेलवे की 2 लाइन के ऊपर से पास होने के लिए बनाया गया था। आगे बढ़ते ही आप देखेंगे कुछ माइनर ब्रिजेस का काम चालू हो गया है और लैंड लेवलिंग का लेवल ऊपर बढ़ गया है। अभी जो नया काम आपको देखने को मिलेगा केलवे के जस्ट नॉर्थ आउटर पे। जो नया ब्रिज बन रहा है वो आप इस वीडियो में देख सकोगे। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि केलवे से पालघर के बीच का लैंड लेवलिंग का काम सबसे आगे है और करंटली ये कांस्टेंट पेस पे आगे बढ़ रहा है।
सफाले की तरह ही पालघर का भी जो एग्जिस्टिंग रोड ओवर ब्रिज है उसे भी नए रोड ओवर ब्रिज के साथ रिप्लेस किया जाएगा। अभी जो लास्ट वीडियो में नहीं था वो नया काम देखने को मिलेगा आपको पालघर और उमरोली के बीच। लैंड लेवलिंग यानी कि अर्थवर्क और कुछ माइनर ब्रिजेस का काम यहाँ पे शुरू हो चुका है। उमरोली और बोईसर के बीच लैंड लेवलिंग उतना प्रोग्रेस नहीं हुआ है, एक्सेप्ट एक ब्रिज जो कि बनेगा बेटेगांव नदी के ऊपर। उसका काम अच्छे खासे पेस पे शुरू हो चुका है। अभी बोईसर और वानगांव के बीच का काम एक अच्छे खासे सिग्निफिकेंट पेस से आगे बढ़ रहा है। जो बोईसर के बाद वेस्ट में एक छोटी सी पहाड़ी थी उसे पूरा जमींदोज करके लेवलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। और एक अच्छे खासे लंबे स्पैन पे लैंड लेवलिंग का काम कांस्टेंट पेस पे आगे बढ़ रहा है। करंटली इस अपडेट के दौरान वानगांव से बोईसर के बीच का लैंड लेवलिंग का काम सबसे आगे है। आप देख सकते हैं कि WDFC के पालघर न्यूज स्टेशन के अराउंड ट्रैक लेइंग का काम शुरू हो चुका है। जो वानगांव के बाद की वेस्ट में जो ओपन मार्शी लैंड है वो यूज होगी अपकमिंग वानगांव EMU कारशेड के लिए, जो कि रिसेंटली सैंक्शन किया गया और न्यूज में भी अच्छा खासा चर्चे में रहा। ये कारशेड क्वाड्रुपलिंग प्रोजेक्ट के साथ या उसके बाद बनाया जाएगा, जिससे वेस्टर्न रेलवेज की EMU होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और सबर्बन नेटवर्क के नॉर्थ एंड पे एक और कारशेड तैयार रहेगा। विरार से दाहनू के बीच के सभी स्टेशन में अपकमिंग फ्यूचर में वानगांव को मेजर अपग्रेड्स दिखाई पड़ेंगे। नया कारशेड, पालघर न्यू स्टेशन, अपकमिंग वाढवण पोर्ट को जाने वाली लाइंस और नया एक DFC टर्मिनल जो कि बनेगा ईस्ट वेस्ट DFC का वेस्ट एंड। ईस्ट वेस्ट DFC पालघर से दांकुन के बीच बनाया जाएगा। वानगांव से दाहनू के बीच का जो काम हुआ था डाइवर्शन के लिए, उस पर अभी तक कोई नया काम नहीं देखने मिला है। जब वेस्टर्न रेलवे मेगा ब्लॉक लेके एग्जिस्टिंग लाइन को इस नए डाइवर्शन लाइन पे शिफ्ट करेगा, तभी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बचा हुआ नया काम है वो हमें देखने मिले। सो दैट्स इट। ये था हमारा सेकेंड अपडेट विरार दाहनू क्वाड्रुपलिंग प्रोजेक्ट का। अगला अपडेट जैसे ही काम अच्छा खासा बढ़ेगा, अच्छा खासा अलग दिखने लगेगा, वैसे ही पब्लिश किया जाएगा।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो को उन सब के साथ शेयर करें जिन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लेने की ज़रूरत और इच्छा है। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।